दोस्तों नमस्कार, आई एम आकाश कुमार और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द ज़ील बाय आकाश कुमार। और आज का जो टॉपिक है कमाल का टॉपिक है, अच्छे मार्क्स देने वाला टॉपिक है। लेकिन अच्छे मार्क्स तभी आएंगे जब तैयारी अच्छी हो और सटीक लेखन हो, राइट। तो आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, आपने थंबनेल देख ली है, हम रिपोर्ट राइटिंग की बात करेंगे, राइट। और आसान शब्दों में मैं आपको रिपोर्टिंग सिखा रहा हूं, यस। और ये ना केवल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए काम की है, बल्कि अन्य जो राज्यों के स्टूडेंट्स हैं किसी भी बोर्ड की अगर वो तैयारी कर रहे हैं जिसमें रिपोर्ट राइटिंग है, तो ये जो आज की जो क्लास रहेगी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी, यस। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक आध प्रॉमिस ये कि देखिए, अगर आपको कंटेंट आज की क्लास का पसंद आए तो सबसे पहले लाइक करें, ज्यादा पसंद आए तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, यस। ये वादा रहना चाहिए आपका, राइट। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा वीडियो देख जाते हैं लेकिन वो सब्सक्राइबर का जो बटन है उसको प्रेस करना शायद भूल जाते हैं। तो आज नहीं भूलना है, क्योंकि कंटेंट आज की क्लास का गजब का है, राइट। आपको बहुत पसंद आएगा, उम्मीद करता हूं ये मैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर कितने प्रकार के रिपोर्ट्स आपको यूजुअली पूछा जाता है, राइट। तो जो अगर आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखा जाए तो उस पेपर्स के आधार पे आपको जो पूछे जाने वाले रिपोर्ट्स है उसको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, ABC। 3 कैटेगरी हम क्या बना सकते हैं समझना। पहले आज हम किसकी बात करेंगे उसको भी हमको क्या करना है, ध्यान से समझना है, ओके। और पॉइंट टू पॉइंट आप समझते हैं, राइट। 3 कैटेगरियां बनाएंगे, कैटेगरी नंबर A, कैटेगरी नंबर B और कैटेगरी नंबर C। 3 प्रकार की रिपोर्ट्स यूजुअली आपसे पूछी जाती है। अब सर कौन कौन सी रिपोर्ट्स है? देखो, जो पहले प्रकार की रिपोर्ट्स है वो पूछी जाती है आपसे किसी ना किसी इवेंट पे। इवेंट का मतलब क्या हो गया? कोई भी आयोजन, कोई भी उत्सव, है ना। जैसे कोई ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, जैसे कोई आई ऑपरेशन कैंप हो गया, आपके विद्यालय में कुछ भी आयोजन हुआ, या हो सकता है कि कोई फंक्शन हो। इवेंट की जगह पे क्या हो सकता है? कोई फंक्शन हो, है ना। जैसे आपका एनुअल फंक्शन है, जैसे आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, जैसे कि आपका करियर डे है, या कोई भी फंक्शन हो सकता है। या फिर फंक्शन भी नहीं हो तो हम कह सकते हैं, तीसरा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई ना कोई प्रोग्राम के ऊपर आपको क्या है, रिपोर्ट लिखवाई जा सकती है। कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, जैसे कि ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम हो गया, राइट। तो पहले कैटेगरी की जो रिपोर्ट्स हैं आपको जो पूछी जाती है उसमें कोई ना कोई इवेंट के ऊपर, किसी फंक्शन के ऊपर, किसी प्रोग्राम के ऊपर आपसे रिपोर्ट लिखवाई जाती है 100 वर्ड्स में, राइट। तो पहली कैटेगरी समझ में आ गई, और राइट। अब दूसरी जो कैटेगरी होती है रिपोर्ट राइटिंग की, उसमें आती है एक्सीडेंट से संबंधित रिपोर्ट्स। यानी कि आपके इलाके के अंदर किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो गया, ये रोड एक्सीडेंट हो सकता है, ये ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है, बस एक्सीडेंट हो सकता है, कोई ड्राउनिंग एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब डूबने का कोई नाव डूब गई जैसे कि, ये दूसरे प्रकार की क्या होती है आपकी रिपोर्ट्स आपसे पूछी जाती है। अधिकतर क्वेश्चन इसी के अराउंड चलता है, इवेंट, प्रोग्राम, फंक्शन या एक्सीडेंट्स। लेकिन कभी कभी जो एग्जामिनर होता है वो मिसलेनियस टॉपिक आपसे क्या करता है, ले लेता है। अब कहोगे सर ये मिसलेनियस का मतलब क्या हो गया? मतलब विविध, मिक्सचर, जिसमें इवेंट नहीं होती, एक्सीडेंट नहीं होता। जैसे कि अभी आई थिंक 2019 में या 20 में क्वेश्चन आया था राजस्थान बोर्ड के अंदर, बैंक रोबरी पर रिपोर्ट। अब बैंक रोबरी इज नॉट एन एक्सीडेंट, बैंक रोबरी इज नॉट एन इवेंट, वो एक अलग कैटेगरी रिपोर्ट आ गई। इस प्रकार शायद 2017 या 18 के अंदर क्वेश्चन आया, या 19 में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, कि आपके इलाके के अंदर बिजली फेलर हो गई, यानी कि लाइट चली गई, लाइट बार बार जाती है, उसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी है। तो मिसलेनियस का मतलब हो गया ऐसी रिपोर्ट जिसका कोई एक विषय नहीं होता, अलग अलग हो सकता है। जैसे कि बैंक रॉबरी हुआ, जैसे कि स्टूडेंट स्ट्राइक हो गया, जैसे कि रिपोर्ट आपको क्रिकेट मैच पे रिपोर्ट करनी है, राइट। तो इस प्रकार की जो रिपोर्ट्स होती है उसको हम तीसरी कैटेगरी में ले सकते हैं। तो 3 प्रकार की रिपोर्ट्स आपको समझ में आनी चाहिए। पहली इवेंट की, दूसरी इवेंट, प्रोग्राम और फंक्शन या फेस्टिवल की, दूसरी एक्सीडेंट से संबंधित रिपोर्ट्स, और तीसरी मिसलेनियस रिपोर्ट्स। तो पहली बात तो आपको ये समझनी है। और आज की जो क्लास है, उस आज की क्लास में मैं आपको इस प्रकार की जो रिपोर्ट्स लिखी जाती है, किसी भी प्रकार का इवेंट हो,
किसी भी प्रकार का प्रोग्राम हो, किसी भी प्रकार का फंक्शन हो, किसी भी प्रकार का फेस्टिवल हो, उनकी रिपोर्ट्स लिखने के दौरान आप कुछ लाइंस कॉमन इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये जो क्लास है ना मेरी, ये ना केवल मैं बिल्कुल कमजोर स्टूडेंट को ध्यान में रख के बना रहा हूं, बल्कि सभी स्टूडेंट्स को जिसको इंग्लिश लिखनी आती है वो भी इसका हेल्प ले सकते हैं। वो क्या करेंगे, कुछ लाइंस अपनी तरफ से और डालें उसके अंदर, कुछ लाइन आप कम भी कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट जिसको इंग्लिश लिखनी बिल्कुल नहीं आती, उसके लिए तो ये जो आज की क्लास है ये मान के चलिए रामबाण है, ये मेरा दावा है, राइट। तो हम क्या करने वाले आज की क्लास के अंदर, किसी भी प्रकार की इवेंट आपसे पूछ ले, यस, तो मैं आपको कुछ फिक्स लाइंस दे रहा हूं, उनका इस्तेमाल करते हुए मैं आपको ये नहीं करा कि वो वही लाइन लिखे आना, नहीं, कुछ अपनी तरफ से जोड़े, कुछ चाहे तो उस लाइन में से आप क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन एक अच्छी रिपोर्ट अगर आपको लिखनी है तो आप इस फॉर्मेट का आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू यूज द फॉर्मेट, उस फॉर्मेट को क्या करेंगे आप इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। देखिए ध्यानपूर्वक समझना, ये फॉर्मेट आपके सामने है। दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है राइटिंग सेक्शन में, और मैं राइटिंग सेक्शन में लगभग सभी पूरे पेपर में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक बात ये, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप जो कुछ लिख के आओ वो एरर फ्री होना चाहिए, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यस। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक कब होती है, जब आपने कोई नया शब्द इस्तेमाल किया जिसकी स्पेलिंग आपको सेंटेंस से आती नहीं है, या हो सकता है कि वर्ड आपने पहली बार इस्तेमाल किया हो या 2-4 बार इस्तेमाल किया हो, ज्यादा उस वर्ड के साथ में आपकी जानकारी नहीं है। तो जब भी हम राइटिंग सेक्शन को निपटाएं, हमें आसान से आसान शब्दों में इस्तेमाल करना है, आसान शब्द इस्तेमाल करने हैं, गोले नहीं लगने चाहिए। कहने का मतलब ये, आपने वर्ड्स बहुत अच्छे इस्तेमाल करो, 4 जगह गोले लगवा दिए, हो गए मार्क्स बराबर। इसका एक ही सोल्यूशन है, सिंपल रहो, ना ग्रामर मिस्टेक, और दूसरा नियम है, पहला नियम है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, दूसरा नियम है कि ग्रामर की आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वाक्य को छोटा रखो जिससे क्या हो, आप उसकी ग्रामर को संभाल सको। तो इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए, मैं आप लोगों के सामने एक रिपोर्ट राइटिंग का शानदार फॉर्मेट लेके आया हूं। ये जो फॉर्मेट है, ये मेरी किताब आकाश कुमार नोट्स सितंबर के महीने में, आई थिंक 10 सितंबर के आसपास से उपलब्ध हो जाएगी, राइट। तो उसका एज इट इज मिल जाएगा। उस किताब के अंदर और भी आपको मिसलेनियस रिपोर्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स हैं, आंसर लिखना कैसे है, वो सारा मैंने उस किताब के अंदर क्या कर रखा है, लिख रखा है। उसी में से एक पेज का मैंने आज आपके सामने एक रिपोर्ट राइटिंग का मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं, राइट। तो चलें, सबसे पहले रिपोर्ट क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रिपोर्ट का टाइटल, यानी जो भी फंक्शन है, जो भी फेस्टिवल है, जो भी आपका जो भी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का टाइटल लेना है, कहां से, क्वेश्चन में से। तो आपने जैसे कि यहां लिख दिया कार्यक्रम का नाम, जैसे आपने लिख दिया ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, जैसे आपने लिख दिया एनुअल फंक्शन, जैसे आपने लिख दिया प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, जैसे आपने लिख दिया ब्लड डोनेशन कैंप, या किसी प्रकार की, जैसे आपने लिया बुक फेयर, है ना, पुस्तक मेला, या और भी कई प्रकार का आयोजन, उसका टाइटल आपने लिया, उसके बाद में लिख दिया आपने सक्सेसफुली हेल्ड, सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। हाँ ना, मैं फिर कर रहा हूं, मैं बिल्कुल आसान, आपने देखा पोएट्री की मैंने कुछ क्लासेस करी है, राइट, उनमें मैंने बिल्कुल आसान लैंग्वेज के अंदर आपको सिखाया। मेरी एक ही तरीका रहेगा कि आसान से आसान भाषा रखी जाए, जिससे अंग्रेजी आपको डराए नहीं, राइट। ये तो अंग्रेजी की घमक बैठी रहती है दिमाग के अंदर, है ना, कुछ भी नहीं है, छोटी सी लैंग्वेज है। आओ, तो पहली लाइन समझ में आ गई आपको, सक्सेसफुली हेल्ड, अब बहुत आसान है, हेल्ड आसानी से स्पेलिंग याद हो जाती है। अब उसके बाद में दूसरा वर्ड क्या लेना है, देखो लिखा हुआ बाय, और बाय के बाद में वर्ड दिखा रहा है सुरेश कुमार, उसके बाद में कुमार स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट लिखा हुआ है। ये कौन है, ये वो व्यक्ति है जिसने इस रिपोर्ट को लिखा है, यस। तो सर इसका नाम कहां मिलेगा, इसका नाम मिलेगा आपको क्वेश्चन में, आता है लिखा हुआ सपोज यू आर सुरेश कुमार अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, सपोज यू आर मीना अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th B, ऐसे देता है। तो अगर उसने कोई नाम और कोई कक्षा उसमें लिखी है, तो आपको वही नाम और वही कक्षा इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अमित कुमार लिखा रहता, तो हम क्या लिखते, लिखा था क्वेश्चन के अंदर सपोज यू आर अमित कुमार अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, अमित कुमार कॉमा लगा के स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। और अगर मान लीजिए किसी का नाम नहीं दे रखा है, तो ठीक है, आप अपना नाम और एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट वर्ड लिख सकते हैं। या कॉरेस्पॉन्डेंट की स्पेलिंग आपसे गलत हो जाए तो ट्राई नहीं करना है, लिख दो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, इतना तो लिख सकते हैं आप, राइट। अब उसके बाद में क्या है, अब देखो ध्यान से,
पहला पैराग्राफ में स्टार्ट कर रहा हूं। 3 पैराग्राफ में इस रिपोर्ट को आपको लिखना है। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि 100 शब्दों में हमको लिखना होता है तो 25-25 शब्दों के या 30-30 शब्दों के 2-3 पैराग्राफ हम 3-4 पैराग्राफ हम ले सकते हैं। अब पहला पैराग्राफ देखो क्या लिखना है अपन को। यहां लिखा है ये प्रोग्राम का नाम वॉज सक्सेसफुली हेल्ड, यानी कि ये ब्लड डोनेशन कैंप वॉज सक्सेसफुली हेल्ड, एनुअल फंक्शन वॉज सक्सेसफुली हेल्ड, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज सक्सेसफुली हेल्ड, या वॉज सक्सेसफुली हेल्ड नहीं लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं कैम टू एन एंड, सक्सेसफुली कैम टू एन एंड, राइट। ये वॉज शब्द तभी लगाओगे जब आप हेड लगा रहे हो, ठीक है। अगर आपने कैम लगाया तो वॉज मत लगाना, राइट। तो आप बोलो मेरे साथ में इस लाइन को। मान लीजिए प्रोग्राम कौन सा है, प्रोग्राम है आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। अब इसकी लाइन बनाओ कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी सक्सेसफुली कैम टू एन एंड, या फिर सक्सेसफुली वॉज सक्सेसफुली हेल्ड। अब कहां हुई, ऑन द कैंपस ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। देखो यहां पे लिखा हुआ है ऑन द कैंपस ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल यस्टरडे। अच्छा यहां पर देखो, यहां अपने नाम सुरेश कुमार लिखा, उसके बाद शहर का नाम और तारीख लिखनी है ना, ये मिस कर गया मैं। तो शहर का नाम और तारीख, तो पहले 3 लाइन समझ में आ गई, टाइटल, रिपोर्टर और शहर का नाम और तारीख। ये 3 बातें अपने दिमाग में बिठाई। चौथी लाइन के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी रिपोर्टिंग को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। तो चौथी लाइन में यानी जब स्टार्ट करेंगे तो पहली लाइन हमने क्या लिखी, पहले हमने लिखी कौन सा प्रोग्राम था, कहां हुआ और कब हुआ। क्लियर है। अब उसके बाद में कोई भी प्रोग्राम जब होता है तो उसको बताना पड़ता है कितने दिनों तक चला, कितनी देर तक चला। तो आपने इसमें लिखा इट इज बिगेन, जैसे आपने लिखा इट स्टार्टेड एट 9 AM, कि ये प्रोग्राम 9 बजे स्टार्ट हुआ, एंड लास्टेड 4, और चला, लास्टेड 4 का मतलब चला, कितनी देर चला, आधा घंटे चला, 1 घंटे चला, 2 घंटे चला। तो आपको यहां मेंशन करना है, ठीक है। तो आप बोलिए मेरे साथ में, द प्रोग्राम स्टार्टेड एट 9 AM एंड लास्टेड फॉर 2 hours, और 2 घंटे तक प्रोग्राम चला, ठीक है। तो पहली लाइन कौन सी ली हमने, पहली लाइन हमने आसानी से ले ली, कौन सा प्रोग्राम था, कहां हुआ, कब हुआ, ठीक है। दूसरी लाइन हमने कौन सी ली, दूसरी लाइन हमने ली कि प्रोग्राम कितने बजे स्टार्ट हुआ और कितने देर तक चला। अब तीसरी लाइन देखो, कोई सा प्रोग्राम होता है तो उसको कोई ना कोई व्यक्ति आके उसको इनोग्रेट करता है, उसके मुख्य अतिथि बनता है, उसकी अध्यक्षता करता है। ऐसा होता है स्कूल्स में, आप देखते ही। तो इस प्रोग्राम को भी आइए हम किसमें चीफ गेस्ट बनाते तो किसी को नहीं बनाते, और शिक्षा मंत्री को बना लेते हैं। तो लिख दीजिए एजुकेशन मिनिस्टर, आप चाहो तो उसमें नाम जोड़ सकते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर BD कल्ला। यस, वॉज द चीफ गेस्ट, वो क्या थे, चीफ गेस्ट थे। आप कुछ भी लिख दे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यस, वॉज द चीफ गेस्ट, वो चीफ गेस्ट थे, राइट। हु इनॉग्रेटेड एंड प्रिसाइडेड ओवर इट, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया और इसकी अध्यक्षता की, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी लाइन हो गई, तीसरी लाइन। पहली लाइन कार्यक्रम कौन क्या है, कब हुआ, कहां हुआ। दूसरी लाइन कितने बजे स्टार्ट हुआ, कितने बजे खत्म हुआ, कितनी देर तक चला। तीसरी लाइन चीफ गेस्ट कौन थे, तो आपने लिख दिया एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर BD कल्ला वॉज द चीफ गेस्ट हु इनॉग्रेटेड एंड प्रिसाइडेड ओवर। प्रिसाइडेड ओवर का मतलब इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। क्लियर है। अब एक लाइन देखो, बड़ी अच्छी लाइन है ये, विद यहाँ पे लिखा विद सम अदर गेस्ट। आप चाहो तो लिख सकते हैं विद सम अदर गेस्ट, अन्य कुछ मेहमानों के साथ। अब आगे देखिए, नॉट ओनली द स्टूडेंट एंड द स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजर स्कूल, यानी कि न केवल उस आयोजनकर्ता विद्यालय के विद्यार्थियों अथवा कर्मचारियों के अलावा, मतलब ना केवल उस विद्यालय के कर्मचारी, ना केवल उस विद्यालय के विद्यार्थी, बल्कि hundreds of other people, बल्कि बहुत सारे कई लोग, राइट, also became the part of this। इस दिस के बाद प्रोग्राम लिख दो, उसका नाम लिख दो। अब इस लाइन को वापस देखो, क्या लिखा है मैंने, पहले आपने लिखा कि ना केवल उस विद्यालय के ऑर्गेनाइजर विद्यालय के स्टूडेंट्स और स्टाफ, बल्कि बहुत सारे सैकड़ों अन्य लोगों ने भी उस कार्यक्रम का भाग बने। तो not only the students and the staff of the organizer school, but also hundreds of people, other people became the part of this program, this function, this event, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। एक लाइन और, besides इसके अलावा, besides इसके अलावा, इनके अलावा several volunteers rendered their services, बहुत सारे स्वयंसेवक
क्या होते हैं, बिना पैसों के काम करते हैं प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। तो आपने लिखा कि बहुत सारे, सेवरल का मतलब अनेक, वॉलंटियर्स, रेंडर्ड का मतलब गैव। अगर आप रेंडर्ड वर्ड भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, गैव लिख देना, क्या दिक्कत है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी रेंडर्ड वर्ड भी कोई इतना टफ शब्द नहीं है, यू कैन मेमोराइज, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखते गैव दिया, सर्विसेज, उन्होंने क्या किए, अपनी सर्विस दी। तो ये रहा आपका पहला पैराग्राफ। यस, पहले पैराग्राफ में पहली बात, कौन सा प्रोग्राम, कहां हुआ, कब हुआ, प्रोग्राम कब से कब तक चला, कितनी देर चला, इनॉग्रेशन किसने किया, यस, और सैकड़ों लोगों ने उसमें भाग लिया, विद्यार्थियों और कर्मचारियों को के अतिरिक्त। और पांचवी लाइन हमने क्या लिखी कि कुछ जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने अपनी सर्विसेज रेंडर करी। 5 लाइन के अंदर हमने एक पहला पैराग्राफ लिखा, राइट। अब मेन उस पर आते हैं कि इसके बाद में उस प्रोग्राम को आप थोड़ा सा क्या करेंगे, या एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, है ना। तो उस प्रोग्राम में क्या क्या हुआ ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब आप पैराग्राफ बदलेंगे, यू आर गोइंग टू चेंज द पैराग्राफ। बच्चों ध्यान रखना, पैराग्राफ बदलने के लिए एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे, कैसे कि जब भी आप पैराग्राफ बदले तो आपको ध्यान रखना है पैराग्राफ कैसे बदला जाता है। देखो जैसे कि देखो यहाँ पे ये देख रहे हो आप सारी लाइन, ये सारी लाइन एक साथ चल रही होगी, देखो यहाँ पे चल रही है, लेकिन यहां देखो यहां से पैराग्राफ बदला, इस लाइन को थोड़ा दबाया गया, इस लाइन को मैंने थोड़ा सा दबाया। यस, जब भी आप पैराग्राफ चेंज करें तो फर्स्ट जो वर्ड होता है उसको थोड़ा सा दबा के लिखेंगे, है ना। अब यहां से इसको छोड़ देंगे यहाँ पे, और अगली जो लाइन है उस अगली लाइन को तो यहीं से लिखना है। ये पैराग्राफ चेंज करने की ये स्टाइल आपको रखनी है, शैली रखनी है, ठीक है। तो हमने 5 लाइन लिखी। अब देखो मेन बातें लिखेंगे यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके यहां तक आपने कि when the program began। अब आपने लिखना शुरू करें अपनी भाषा में, मेन कंटेंट उसका कि जब कार्यक्रम आरंभ हुआ, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, अब आप लिखे क्या क्या हुआ, पहले क्या हुआ, देन इसके बाद क्या हुआ। 2-4 लाइन अपनी मन से आप लिखे कि when the program began, ये प्रोग्राम पहले हुआ, उसके बाद ये हुआ, राइट। या इसके बाद में आफ्टर दिस, इनके बाद में इट वॉज द टर्न ऑफ, ये तीसरी बात हो गई कि इसके बाद में इसकी बारी थी। ये जगह मैंने आपके लिए छोड़ी है क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल रटाना नहीं कि भैया इसको रट जाना, छाप जाना, है ना। कहीं देख रहा हूं मैं, कई लोग ऐसे ही लिखते थे कि भैया इसको कोई भी रिपोर्ट आए ये लिख आना, मार्क्स आ जाएंगे। मेरा कहने का जो उद्देश्य वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं ठीक है, कुछ लाइंस मैंने आपको दी, कुछ लाइंस आप अपनी मर्जी से लिखे, है ना। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि यहां थोड़ा सा अपने मन से लिखने की कोशिश करें, राइट, कि व्हेन द प्रोग्राम बिगेन, जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्यक्रम हुआ, देन उसके बाद ये हुआ, ओके, और इसके बाद में आफ्टर दिस, इसके बाद में इट वाज द टर्न ऑफ दिस, इसके बाद में इसकी बारी आई, है ना। देखो जब भी हम लाइन लिखे ना तो ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर पढ़ना शुरू करे तो वो पढ़ता ही चला जाए, यानी आपका जो लय है, जो रिदम है, वो नहीं टूटना चाहिए। तो रिदम बनाए रखने के लिए, तारतम्य बनाए रखने के लिए हमें कनेक्टर्स का सही ढंग से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब जिनको इंग्लिश लिखनी आती है तो उनको जानते हो कनेक्टर्स किसे कहते हैं, कंजंक्शंस किसे कहते हैं, राइट। लेकिन जिसको नहीं आती है, चलो ठीक है, जो आपको लिखवाया जा रहा है उसी के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। जब आपको इंग्लिश लिखनी आ जाए कभी, तब आप जरूर इस टेक्निक का इस्तेमाल करें। जब भी लिखना शुरू करें तो आप ये समझ के लिखें कि आपका एग्जामिनर आपको पढ़ना नहीं चाहता और उसे आपको पढ़ने के लिए मजबूर करना है। इसके लिए जरूरी है कि क्या रिदम नहीं टूटे, राइट। तो आप देखो, इसलिए तो मैं 4 कनेक्टर लगाए। व्हेन पहला कनेक्टर, जब ऐसा हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हुआ, देन ये हुआ, आफ्टर दिस, उसके बाद इट वाज द टर्न ऑफ दिस। तो देखो 4-5 लाइंस क्या एक साथ चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने लिखा बिसाइड्स, इसके अलावा देयर वाज अ कल्चरल प्रोग्राम। अब यहां देखो, आप चाहे तो कई प्रोग्राम ऐसे उसमें कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं, जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है तो थोड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम डाल दिया। एनुअल फंक्शन में भी यूजुअली कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, या मान लीजिए और कोई भी प्रोग्राम होता है जिसके अंदर कल्चरल प्रोग्राम लिखने की गुंजाइश हो। अब ब्लड डोनेशन के साथ में तो आप कल्चरल प्रोग्राम लिखेंगे नहीं, आई ऑपरेशन कैंप के साथ में कल्चरल प्रोग्राम लिखेंगे नहीं। हाँ, बुक फेयर के साथ में कल्चरल प्रोग्राम हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा समझ के लिखना है। ऐसा नहीं कि आपको मैंने कह दिया कि नहीं आप सबके साथ में कल्चरल प्रोग्राम लिख देना। इतना तो प्रूडेंस आप में होना चाहिए, इतने तो कॉमन सेंस आप में होना चाहिए, राइट।
आपकी रिपोर्ट को ठीक ठाक लिखने के लिए मैंने मटेरियल दिया आपको, लेकिन मैं बार बार कराऊंगा इसमें से कुछ कम किया जा सकता है, इसमें एड ऑन किया जा सकता है, ठीक है। तो यूजुअली जैसे कि एनुअल फंक्शन है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, करियर डे है, हाँ, या फिर कोई बुक फेयर है, इस प्रकार के जो प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर लेते हैं, कल्चरल प्रोग्राम की भी एक दो लाइन ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे प्रोग्राम में मत जोड़ देना इस वाली लाइन को, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप, आई ऑपरेशन कैंप, फिर तो ऑड हो जाएगा, राइट। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, बिसाइड्स देयर वाज अ कल्चरल प्रोग्राम, इसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम भी था। अब एक आध लाइन लिख सकते हो अपनी तरफ से, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 प्रेजेंटेड अ फोक डांस, कि 12वीं क्लास के विद्यार्थियों ने एक लोक नृत्य प्रस्तुत किया। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी देखो फिर मैंने लगाया ऑन दी अदर हैंड, ये क्या, ये भी एक कनेक्टर है, राइट। मतलब लिखने की शैली होती है कि आपका एग्जामिनर पढ़े, लाइन खत्म उससे पहले दूसरी लाइन पे चला जाए, यस। तो टूटना नहीं चाहिए, रिदम नहीं टूटना चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना है। On the other hand, some girls of class 11th performed a play on women education. 11वीं क्लास की छात्राओं ने, हाँ ना, विमेन एजुकेशन पे या वुमन एजुकेशन पे, नारी शिक्षा पर एक प्ले प्रेजेंट किया, राइट, परफॉर्म किया। तो यहां तक आपने क्या देखा, थोड़ा सा आपने प्रोग्राम का मेन बॉडी आपने लिखने की कोशिश करी। दैट इज द सेकंड पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ इंट्रोडक्शन दे दिया, कौन सा प्रोग्राम था, क्या था, कब था, किसने इनॉग्रेशन किया, यस, किस किसने भाग लिया। दूसरे में आपने थोड़ा सा कार्यक्रम का वर्णन कर दिया कि इसमें ये घटित हुआ, राइट। अब एंड करना उसको, तो फिर आपने पैराग्राफ चेंज किया, तो पैराग्राफ आपको हमेशा ऐसे चेंज करना है, थोड़ा सा दबा के लिखना है, राइट। इन द एंड, अंत में, द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड अ स्पीच, जो चीफ गेस्ट है उन्होंने एक स्पीच की, उन्होंने भाषण दिया, एंड एनकरेज्ड पीपल टू पार्टिसिपेट इन सच प्रोग्राम, और उन्होंने लोगों को इनकरेज किया। इनकरेज का मतलब उनका प्रोत्साहित किया, उनको क्या करने के लिए, टू पार्टिसिपेट इन सच फेस्टिवल, इन सच प्रोग्राम, इन सच कैंप, है ना। इस प्रकार कैंप के अंदर, इस प्रकार के प्रोग्राम के अंदर, इस प्रकार के फेस्टिवल के अंदर लोगों को भाग लेने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। एंड प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स वर गिवन टू द पार्टिसिपेंट्स, ये लोग जोड़ सकते हैं एक लाइन कि जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको प्राइजेस दिए गए, उनको सर्टिफिकेट्स दिए गए, राइट। द प्रिंसिपल थैंक्ड ऑल द पीपल फॉर मेकिंग द प्रोग्राम, आप प्रोग्राम का नाम लिख दे, अ ग्रैंड सक्सेस, और प्रिंसिपल ने सभी लोगों को इस प्रोग्राम को एक बड़ी सफलता बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, धन्यवाद दिया, यस। तो ये आपकी क्या होगी, इसकी एंडिंग हो गई। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यस। तो देखो बच्चों, क्या सीखा हमने आज की क्लास में। आज की क्लास में ये जो दो चीजें आपके सामने मैंने रखी है, किसी भी प्रकार की अगर इवेंट की रिपोर्ट आती है, चाहे वो आपकी एनुअल फंक्शन हो, चाहे वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई भी हो, चाहे 50 तरह की रिपोर्ट क्यों ना हो, उन 50 तरह की रिपोर्ट्स को मैंने एक फॉर्मेट में डालने की कोशिश की है, यस। और कोशिश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये का ये छाप के आना, बिल्कुल मेरा उद्देश्य ये नहीं है ना, मैं कहना चाहता हूं इनकी आप हेल्प ले सकते हैं, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दीज लाइन्स, और आप अपने मन की बातें भी इसमें क्या करें, थोड़ी सी लिखें, कोशिश करें। हाँ ना, इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें। 2-4 लाइन, जैसे माने 10 लाइन मैंने आपको दिए, तो चलो 2 लाइन अपनी आप लोग, थोड़ा सा मैटर मैं देता हूं, थोड़ा सा मैटर आप मिलाओ इसके अंदर, यस। बस सिंपल शब्द लिखो, छोटे वाक्य बनाओ, और लिखने का क्या करें, अभ्यास करें। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जो कंटेंट आपको दिया गया है क्या आपके लिए हेल्पफुल है, क्या आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के छोटे छोटे कंटेंट आपको दिए जाएं। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसको प्रमोट करें सभी स्टूडेंट के साथ में। अगली जो क्लास है, मैं आपको जो अगली क्लास दूंगा वो दूंगा एक्सीडेंट से संबंधित। किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट से संबंधित रिपोर्टिंग आपको करनी हो, मेरे पास ऑलरेडी इसमें है, लेकिन आज की क्लास बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं जोड़ना नहीं चाहता इसके अंदर, यस। एक्सीडेंट की इसमें ऑलरेडी रिपोर्ट है, लेकिन मैं उसको आज ऐड नहीं करना चाहता। तो अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम एक्सीडेंट से संबंधित रिपोर्ट्स को इंक्लूड करेंगे। किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट्स, उसमें भी कुछ लाइंस कॉमन होती है, तो लाइंस कौन कौन सी कॉमन होंगी, राइट। आप चाहते हैं कि वो क्लास जल्दी आए, तो इस क्लास को आप सबसे पहले सभी दोस्तों के साथ में क्या करें, शेयर करें, और फटाफट 1000 व्यूज मुझे दिखने चाहिए 1-2 दिन के अंदर। जैसे 1000 व्यूज इसमें मुझे दिखे, अगली क्लास में आप लोगों को दे दूंगा,
राइट। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी, राइट। कोई सुझाव आपके हैं तो फील फ्री टू मेक द सजेशंस, ओके। और अगली जो क्लास है 1000 व्यूज दिखते हैं मैं अगली क्लास डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।